महसूस करता हूँ कि इस मंच ने, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने, कम्युनिस्ट आंदोलन ने और मार्क्सवादी विचारधारा ने मुझे इस देश में जीने का, आंदोलन करने का, अधिकारों का एहसास कराया। आज मैं सबसे पहले आप सबको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की सभी जितने भी दूर दराज तक मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है उन सबको बधाई देता हूँ। इस देश के लोगों को, जो लोग इस देश के विदेशों में बचे उन सबको, आप सबको मैं बधाई देता हूँ। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने नहीं आया, लेकिन इस देश के अंदर दो ऐसे संगठन हैं, एक इंडिया गठबंधन और एक एनडीए। दोनों ही पार्टियों को, इनके अंदर शामिल पार्टियों का सत्ता केंद्र में और राज्य में समय समय पर रही है और उनको आपने देखा भी है। उनकी वजह से हमारे जो लोग आज बैठे हैं, खास करके दलित है, पिछड़ा है, किसान है, मजदूर है, छोटे छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी लगाते हैं, छोटी छोटी दुकानें चलाते हैं। इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई है, हर व्यक्ति का जीना दूभर हो गया है। महंगाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। ऐसे हालात में किसी भी अपने मेहनत जनता को जीने का कोई भी सहारा नजर नहीं आता। ऐसे समय में सोनीपत के अंदर एक बहुत अच्छी शुरुआत, हरियाणा प्रदेश में अक्टूबर में जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव के लिए तीसरा मोर्चा जिसको आप कह सकते हैं, हरियाणा के अंदर एक जो छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन हुआ है वो आज से यहाँ से शुरुआत करने जा रहा है। मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ, वो एक इंग्लिश की कहावत है, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। आज के इस कार्यक्रम के लिए खास करके आपके वर्मा जी, राठी साहब और कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने अच्छी मेहनत की है। सोनीपत में जब एंट्री करते हैं तो चारों तरफ पता लगता है कि मेहनत जनता जाग चुकी है और अपने हक लेने के लिए तैयार हो रही है। मैं इसी बारे में आपको एक दो बातें बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के अंदर, जनगणना का मुद्दा है। जनगणना का मुद्दा लोग ये समझते हैं कि जनगणना का मुद्दा केवल बैकवर्ड समाज के लिए है। वो आरक्षण का जिक्र आता है, लोग ये समझते हैं SC ST के लिए है। सवाल ये नहीं है। जब बाबा साहब ने 1932 में इस देश के अंदर गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में जो पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था, उस समझौते के अंदर इस बात का गारंटी दी थी कि आपको 15% और 7.5%, 22.5% इस देश के अंदर आपको हिस्सा मिलेगा। इस जमीन में, जायदाद में, बिजली में, पानी में, खेत में, खलिहान में आपका हिस्सा होगा। ये आपका भागीदारी का आंदोलन था, आजादी से पहले की बात थी। ये कोई आसान नहीं किया था इन लोगों ने, एक बड़ा आंदोलन चला के और लगातार 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस किया। 15% आरक्षण कैसे बांट सकते हो? ये कुछ लोग इस बात के लिए ठीक हो सकते हैं, मैं इस पे नहीं जाता, लेकिन अगर ये सही था, ये निर्णय करना था, बंटवारा करना था, तो ये संसद किसने बनाई गई है? ये पार्लियामेंट में बिल लेके आते, पार्लियामेंट में बिल लाके इसका कोई शायद विरोध ना करता, इसके ऊपर अच्छे से चर्चा होगी और इसके बाद इसके ऊपर कोई बवाल खड़ा नहीं होता। आज जो 21 अगस्त का मसला है, इस 21 अगस्त के मसले पे एक बार फिर लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे आएंगे। मैं ये चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार, न्यायपालिका ने अपना जो काम कर दिया था, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार इन लोगों को, दलितों को इस बात के लिए आश्वासन दे कि वो 21 अगस्त का आंदोलन स्थगित करे, या अगर वो लोग सड़कों पे आएंगे इसका नुकसान एक बार फिर होगा और फिर ऐसे बच्चों को, हमारे नौजवान बच्चों को शादी देनी पड़ेगी। इस देश के अंदर कोई भी दलित है, पिछड़ा है, SC ST के लोग हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, मुसलमान हैं, पिछले 10 सालों का कार्यकाल आपने देखा होगा मोदी का कैसा कार्यकाल रहा है। इसलिए साथियों, ये जो आंदोलन है वो एक ऐसा आंदोलन है जो हमारी विचारधारा, हमने एक पार्टी जो बनाई है
लिबरल सोशलिस्ट पार्टी, वो पार्टी आपकी सभी पार्टियों के साथ मिलकर, सैनी साहब और हमारे साथी हैं, उन सबके साथ मिलकर हम इस आंदोलन को जो साथ साथ लड़ेंगे, साथ साथ, क्योंकि अब चुनाव आ गया है तो हम चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव के अंदर हम वो सीटें लड़ेंगे जो हमारे साथी जीतने के लिए लड़ेंगे। हम ये आपको आश्वासन दिलवाना चाहते हैं, खास करके आप लोग, राजीव वर्मा जी हमारे यहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग राजीव जी को विधानसभा में भेजना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? जो राजीव जी को भेजना चाहेंगे वो हाथ खड़ा करके समर्थन करेंगे। मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। आपको थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी और ये जो आज 4 कॉर्नर कंटेस्ट है, 4 कोना मुकाबला है, 4 कोना मुकाबले में हमारे साथी राजीव जी विधानसभा में अगर चले गए, आपको बहुत सारी समस्याओं से लड़ने की जरूरत नहीं होगी। ऐसी समस्याएं जो आप समय समय पे छोटी समस्याएं होती है, आपका राशन का मुद्दा है, राशन कार्ड का मुद्दा है। अभी आपने पीछे देखा होगा 12.5 लाख दलितों का राशन कार्ड काट दिया गया था, बीपीएल राशन कार्ड काट दिया गया 12.5 लाख लोगों का। उसके लिए हमने एक लड़ाई लड़ी 9 जनवरी से अक्टूबर 2023 को राशन कार्ड काट दिया। हमने लड़ाई शुरू की तो पता चला, तो हमने लगातार 3 अगस्त तक ये लड़ाई लड़ी और 3 अगस्त को हरियाणा सरकार ने माफ़ी मांगी और हरियाणा सरकार ने लिख के आश्वासन दिया कि आपके लोगों का जिनका राशन कार्ड काटा गया है, किसी का बिल ज़्यादा था, किसी की इनकम ज़्यादा थी, बुढ़ापा पेंशन वाले वो हमने पेंशन लिख दिए, हमारी क्रेडिट जो संस्था है उससे गलती हुई है और हम आपको आश्वासन देते हैं कि अब इन सभी के राशन कार्ड में इनकम जो आपके बिजली के बिल की इनकम है, दूसरी इनकम है, वो इसमें शामिल नहीं की जाएगी। हमने कहा, उस वक्त मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे, कि मुख्यमंत्री जी अगर आप ऐसा चाहते हो तो हमारे लोगों का इलाज नहीं हो सकता जब तक आप इनसे एफिडेविट ले लो, आप इनसे सेल्फ घोषित इनकम जो अपना दिखाएं। 1,80,000 का इन्होंने लास्ट में आके अब ये मान लिया कि 1,80,000 इनकम जिस किसी की परिवार की होगी जो लिखे देगा, फॉर्मेट में भर के दे देगा, एफिडेविट की जरूरत नहीं है, हम उनका गुलाबी पीला कार्ड बना के दे देंगे। ऐसी बहुत सारी आपके हक और हकूक इसलिए हम ले पाए कि हमने वहाँ 4 डिस्ट्रिक्ट में ये लगातार प्रदर्शन किया। अगर 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में ऐसे प्रदर्शन करते तो आपका ये काम जल्दी हो जाना था। इसलिए साथियों, राजीव वर्मा जी हमारे यहाँ जो सीपीआई के लोग हैं, वामपंथी ताकतें हैं, वो पहले से बड़ी है। इस देश के अंदर आपने देखा होगा कि अभी हमारे पड़ोस का देश है, बांग्लादेश है, पड़ोसी देश में क्या हुआ, वहाँ पे महंगाई थी, भ्रष्टाचार था और वहाँ पे आरक्षण का मुद्दा भी आया। आज आपने देखा होगा वहाँ के प्रधानमंत्री को गद्दी छोड़ के आड़ा पड़ा, आंदोलन वहाँ इतना उठा। इसी तरीके से श्रीलंका में आज से 4 साल पहले श्रीलंका के अंदर जो हालात हुए, अफगानिस्तान में जो हालात हुए, पाकिस्तान में जो हालात हुए, इस देश के लोग, किसी भी इस देश की पृष्ठभूमि के लोग जो पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, जो नेपाल में भी है, जो आपके श्रीलंका में भी है, वो सभी के सभी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि लोगों के जीने के अधिकार तुम छीन लोगे तो लोग तुम्हारे घरों पे आ जाएंगे, तुम्हारी कोठी पे आ जाएंगे। ऐसा ही आपने देखा होगा कि श्रीलंका के अंदर भी ऐसा ही हुआ, बांग्लादेश के अंदर ऐसा हुआ। तो भारत में भी मोदी जी, मैं आपको चेताना चाहता हूँ कि ये लोग, इस भारत के लोग भी इसी पृष्ठभूमि के हैं। अगर इनके जीने के सारे रास्ते तुम छीन लोगे, इनके अधिकार अगर आप इनसे ले लोगे, तो ये लोग भी एक दिन आपको ये राजगद्दी छोड़ के और ये प्रधानमंत्री आवास छोड़ के, राष्ट्रपति को आवास छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए साथियों, ये आंदोलन हम चाहते हैं, हमारा संविधान, जिन लोगों ने संविधान को लेके, शपथ लेके, संविधान की शपथ लेके और संविधान को दिखा के और सत्ता के करीब पहुँच गए थे, चाहे विपक्ष के लोग हैं, लेकिन आज अगर उनसे बात हम करते हैं तो दूसरी बातें वो करते हैं। इसलिए संवैधानिक तरीके से हम देश के अंदर बदलाव चाहते हैं और इसका सबसे बड़ा पर्व आज से शुरू होता है और वो हमारा पर्व है आज के दिन, जो 15 अगस्त से अगर हम मान के चले तो हमारा अक्टूबर में जो चुनाव है, वो चुनाव हमारा महापर्व होता है पॉलिटिकल लोगों के लिए। तो उस पर्व से हम सब आपको चुनाव के बाद देश के अंदर एक बदलाव लेके आएंगे। बदलाव तो लगातार आंदोलन करके वैसे भी किया जा सकता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर ये
चुनाव के माध्यम से बदलाव किया जाए तो ये चुनाव ज्यादा इजी होगा और इसके अंदर खून खराबा नहीं होगा। जो बांग्लादेश के अंदर वहाँ बच्चों को शहादत हुई, वहाँ के रूलिंग पार्टी के 27 नेताओं को मार दिया गया, श्रीलंका के अंदर जो हुआ, अफगानिस्तान में जो हुआ, बांग्लादेश के अंदर जो हुआ, ये चीजें ठीक नहीं है किसी भी लोकतंत्र और किसी भी देश के लिए, सभ्य देश के लिए। इसलिए हम चाहते हैं कि देश की जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार है, वही भाजपा सरकार हरियाणा में है, वो होश में आए और लोगों के उनके हक अधिकार दे। और हमारे जो हमारी नौकरियों का मुद्दा है, और नौकरी में 1,68,000 नौकरियां शेड्यूल्ड कास्ट की 2012 से हाई कोर्ट से हमने जीता हुआ। 1,68,000 नौकरियों का केस हाई कोर्ट से हमने जीता हुआ है। इसके बावजूद हरियाणा सरकार ने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों की सरकारों ने हमें नहीं दिया। तो इस चुनाव के बाद अगर आपने साथ दिया तो इस चुनाव के बाद हम अपने अधिकार लेंगे और स्पेशल ड्राइव निकाल के 1,68,000 नौकरियां शेड्यूल्ड कास्ट की जो बनती है उन सबको हम लेने का कोशिश करेंगे। मेरी बात को आपने ध्यान से सुना और काफी वक्ता बोलने वाले हैं। आज बीच में लाइट ना होने की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हुई, फिर कभी होगा, फिर मिलेंगे। मेरी बात को आप याद रखेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। जय भीम, जय भारत। जोरदार तालियां मेरे भाई के लिए।